ठोकरोत माटी काटो नी तो आज हमें वहाँ गाड़ी रोका चाहू आखिरी एकदम से तैयार है जेनू वहाँ पानी टंगी लगी जब वही अंसारुल देख जब ममता को बोले के हम तो 3 नो से थाना वाला काट मिट्टी माफिया के आतंक से ग्रामीणों में डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 2024 न्यूज, हक की बात जनता के साथ। महानंदा नदी किनारे मिट्टी माफिया द्वारा मिट्टी काटने से ग्रामीणों में नदी कटाव का डर सता रहा है। ग्रामीण एकजुट होकर अब विरोध करने पर उतर आए हैं। सीमांचल क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है, जैसे कि आप अच्छी तरह से रूबरू हैं। साथ ही बाढ़ आते ही सैकड़ों परिवार का घर नदी में विलीन हो जाती है और इसकी भी खबर आप जरूर ही सोशल मीडिया में और मेन मीडिया में भी सुनते ही होंगे। वहीं दूसरी ओर नदी किनारे जेसीबी लगाकर दर्जनों ट्रैक्टर से मिट्टी काटने से भी कई जगह नदी कटाव की खतरा बढ़ जाती है। और ऐसे ही एक खबर बायसी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांघर पंचायत से आ रही है, जहां लगातार कई दिनों से महानंदा नदी किनारे रात के अंधेरे में मिट्टी माफिया द्वारा मिट्टी काटकर बंगाल भेजने का काम किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित होकर एक साथ एकजुट हुए और बृहस्पतिवार को पंचायत के गुहास गांव के सैकड़ों ग्रामीण बैठकर एक निर्णय लिया कि किसी भी हाल में अब माफियाओं द्वारा मिट्टी काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें रोका जाएगा। ऐसे में गांघर पंचायत मुखिया गुलाम गौस एवं अहमद रजा सिमनानी ने लोगों को इकट्ठा किया और फैसला किया कि अब सारे ट्रैक्टर को रोका जाएगा। ऐसे में उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि कई दिनों से लगातार यहां महानंदा नदी के किनारे मिट्टी काटकर बंगाल में बेचा जा रहा है और मिट्टी माफिया लगातार मालामाल हो रहे हैं। लगातार मिट्टी कटाव होने से गांव में खतरा मंडराने लगी है। नदी तेज हो गई है और कटाव तेज होने लगा है, इसलिए गाँव को विलीन होने से बचाने के लिए सभी एकजुट हुए हैं और विरोध करने लगे हैं और प्रशासन से भी इस पर संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पास के ही गांव तेलंगा मालवपाड़ा में पिछले साल से ही नदी कटाव तेज हो रही है, जिसके कारण गांव के गरीब और मजबूर लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि नदी गांव के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है और कई परिवार के सर पर खतरा मंडराने लगी है। इसी डर से गांव के लोगों ने प्रशासन से मिट्टी काटने के कार्य को रोकने की गुहार लगाई है, ताकि गांव विस्थापित होने से बच जाए और सैकड़ों लोगों का जो है घर नदी में विलीन न हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि बायसी प्रशासन मिट्टी माफिया पर कितना अंकुश लगा पा रही है। फिलहाल इस पूरी वीडियो पंचायत के मुखिया गुलाम गौस के द्वारा प्रशासन और संबंधित विभाग को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मेन कारण ये है कि जो कुछ बालू माफिया महानंदा नदी किनारे के बालू काट करके बंगाल में बेचता है, वही बंगाल में बालू बेचने के कारण मालवपाड़ा तेलंगा कट के गांव सट गया है, जबकि वहाँ जीव का काम भी हुआ है अभी फिर और कट रहा है। गुहास और तेलंगा एक सटा हुआ है और वही नदी किनारे से बालू काट के बेचता है लोग। ये गुहास गांव यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर पश्चिम तरफ था, भाग के यहाँ आया है। यहाँ के बाद की ज़मीन नहीं है। यहाँ 80% बीपीएल धारी आदमी रहते बसते हैं, किसी का कोई ज़मीन जगह नहीं है। बेमुश्किल कमा के जाके घर बनाया है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो बालू माफिया है उस पर कड़ी से कार्रवाई हो और हम लोग भी ये ग्रामीण जाकर उन लोगों को रोकेंगे और अगर वो मिट्टी काटना चाहेगा तो हम लोग पूरा ग्रामीण मिल करके जाकर रोकेंगे उसको और हम लोग भी प्रशासन को मदद करेंगे। प्रशासन से यही मांग है हम लोग का कि कड़ी से कार्रवाई हो और जो बालू माफिया मेन माफिया है हम लोग भी सर्चिंग कर रहे हैं, इसके लिए उसका नाम भी देंगे उन लोग को और लिखित हम लोग कुछ आवेदन लिख भी लिए हैं। यहाँ अंचलाधिकारी बायसी, थाना प्रभारी बायसी और जो जिला में भी हम लोग देंगे इसके लिए। माइनिंग वाला को कल जा रहे हैं हम लोग देने के लिए। इसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, हम किसी भी हाल में और 1 टिल मिट्टी कटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमको जहां तक लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। हम ग्रामीण एक हैं, यहाँ से लेकर के तेलंगा तक भी काटने किसी को नहीं देंगे। इसलिए तेलंगा काट के बहुत करीब आ गया है घर कटने वाला और वहाँ घर कट के और गुहास कटने वाला होगा। मतलब ये हम लोग के अंदर क्या एक डर है और भय है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। दरअसल होता क्या है, मामला क्या है, मामला यह है कि आज कई दिनों से गांघर पंचायत अंतर्गत गुहास के करीब यानी 1-1.25 किलोमीटर लगभग के आसपास में जो नदी है महानंदा नदी, वहाँ पे वो कुछ बालू माफिया लोग क्या करते हैं, बालू काट के बंगाल या और दीगर जगह भेजते हैं। तो हम लोग कई जगह से कट करके, समझिए कि यहाँ गुहास बसा है 5-6 जगह से कट करके, और हम लोग सब जन मजदूर करने वाले लोग यहाँ पे ज़्यादा बसते हैं और सब अपनी मेहनत से और रोजी रोटी कमा करके खाते भी हैं और घर भी बनाए हैं। अब किसी के पास कोई जगह नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है,
तो हम लोग को डर इस बात का है कि अगर ये जो बालू जो कट रहा है, नदी कटाव का स्टार्ट हो गया तो हम लोग का गुहास पूरा कट जाएगा।